तब किसी काम में आप जीवन के जिस क्षेत्र में जाइए ज्ञान की जरूरी है। चाहे बच्चों पालिएगा नहीं तो बच्चों पालने के लिए ज्ञान जरूरी है कि ना। खेती कीजिएगा उसके लिए भी ज्ञान की जरूरी है। दुकानदारी कीजिएगा तैयो ज्ञान की जरूरी है। तो कोनो काम कीजिएगा ज्ञान जरूरी है ना। साहब ने क्या लिखा शिष्यानुभूति में, शब्द को सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। उतना तो वक्त में कि मान्य है कि लौकिक वासनाओं की पूर्ति एवं अनिश्चित भविष्य की अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी के द्वारा आज देवता पूजित। इतना दिन से जो देवता को पूज रहे हैं, बेटा एक जन्मता है, अमूर्ना 11 जगह करने जाते हैं, पता नहीं चलता कि राम दलखनी की, हनुमान दलखनी की, भगवती दलखनी की, दुर्गा दलखनी। चलो तो हम तनिकता कि गंगा माँ दलखनी एकदम कपाट छिलने को वो देने वाला देखते हुआ कि ईश्वर एक ना। तो बोलिए जरूरी इसलिए है कि ऐसे पते में चलता है। गुरु जब होंगे, ज्ञान जब मिलेगा, गुरु ने ज्ञान उतारेंगे, तभी ना आप समझिएगा कि हनुमान जी क्या है, दुर्गा जी क्या है, सरस्वती क्या है, लक्ष्मी क्या है। बिना ज्ञान के अभाव में तो पूजा भी आपको फल नहीं देगा। आप ही का पूजा फल देता तो पंडित जी के कहे बोला कि दक्षिणा देते हैं। तो उन्होंने लिखा कि मान्य है कि लौकिक वासनाओं की पूर्ति एवं अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी के द्वारा देवता पूजित। माने महादेव से जुड़न करा है, लेकिन धरती पर के चीज मांगे। बाबा इतनी हो जाए, 2 कट्ठा खेत के बियाना दिलो हम लिखा जाए तब जल डाल है ना। बेटा के नौकरी हो जाए तब जल डाल। ये धरती के न मांगे, महादेव डरदानी है दिया देते हैं, कमो देवे करते हैं, तभी लोग करोड़ों जाता है। इस धरती के लिए आज तक हम आप मांगते आए हैं और इसी आशंका में, इसी जागतिक सुख के कारण ही शिव का देवाधिदेव अवधारदानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। जब बाबा के पास जाते हैं, एक डिब्बा जल चढ़ा देंगे, अपने से जे मांगेंगे मिल जाता है। या हमरा प्यास बुझाए हैं बाबा, हमने जो मांगा हमरा प्यास बुझा, तो चलो उनका भी प्यास एक डिब्बा से जाके बुझा देते हैं। वैसा भी भीड़ देखा तब बाहर से लिया बाबा के खून होने जाए। क्या है और सच्चाई यही न है। उन्होंने लिखा इसी मूल कारण से शिव का देवाधिदेव धरदानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। सांसारिक सुखों की परिधि में माने अंदर सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना एवं उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। ये हम आप जगत में कितना दिन के लिए आए हैं और कुछ पता है कि कितना दिन रहना है। तो जब अपना पता अल्पकालिक यात्रा 100 में 50 बरस यह है ना। अजय गेलखनी कने गेलखनी बड़की या कने गेलखनी मैथिली आज तक केकरो पता नहीं है। मने जाना है आगच्छत स्वगच्छत।
तो उन्होंने कहा कि इसी मूल कारण से शिव का देवाधिदेव और हरदानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। माने अपनों की चिंता, बेटा का नौकरी हो जाए, पोता का नौकरी हो जाए, पोती के बियाह हो जाए, लेकिन अपन यात्रा वही ठहर जाता है। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा, स्वयं की यात्रा विस्मृत हो जाती है। सही स्थिति यही है कि हम भोग को नहीं भोगते हैं, स्वयं भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना और स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उससे हमारा लगाव, उसके रख रखाव की चिंता एवं बिलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। ओकरे समझते ना जे जोड़ कहिए ये हमरा से नहीं हट जाए। बिलगाव की चिंता हमें दुख देता रहता है निर्विवाद रूप से, इसमें कोई विवाद, निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियां ज्ञानाभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संतरास देती है। मैंने ज्ञानाभाव, मैंने ज्ञान के अभाव में। तो आपने पूछा है जब मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों, यही ना है। ये बात समझ लीजिए कि मानव जीवन में ही गुरु की आवश्यकता है, और गुरु अनिवार्य है, विलासिता नहीं, अनिवार्य। और इसी अनिवार्यता को भगवान बुद्ध ने समझा, तभी न सिद्धार्थ राजा में थे, लुम्बिनी का। और गौतम बुद्ध का नाम सुना है, वो भी तो राजा थे। और एक लाश को देखा और रथ पर से उतर गए, निकले तो थे घूमने के लिए, लेकिन एक लाश रास्ता से गुजर रहा था और उन्होंने सारथी से पूछा वो क्या है। सारथी ने कहा कि हुजूर आदमी मर गया है। तुरंत उनके दिमाग में आया कि आदमी तो हम भी हैं, यानी एक दिन हम भी मर जाएंगे। सारथी से पूछा, सारथी ने कहा कि हाँ हुजूर, मरना तो सबको है। उसी समय वो रथ पर से उतर गए और कहे रथ को वापस ले जाओ। सारथी ने कहा कि हुजूर राजा राज्य में बोलेगा कि राजा कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि कहना कि गौतम मर गए। क्या सोचा होगा कि जब यही सत्य है, शिव ही सत्य है, तो पहले इसी को खोज लेते हैं। और अगर सत्य से आपका रिश्ता, आपका जुड़ाव हमारा या आपका नहीं बना, तो सत्य का तो साथे छूट गया, असत्य तो असत्य है। तब कहाँ रहिएगा बताइए। और सत्य का जब साथे छूट जाता है तो झूठ छबे है कि नहीं। इसलिए इसी की अनिवार्यता को समझते हुए, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे जितने भी हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, कीनाराम हुए, बड़े जितना भी हुए, किसी ने हार के खोजा और किसी ने पहले ये खोज लिया। गौतम बुद्ध हारे नहीं, वो पहले खोज लिया कि यही सत्य है, तो पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, समय बचेगा तो बढ़ेंगे। यही मानव जीवन में गुरु आवश्यक है। और धरती पर भी देखिए ज्ञान जरूरी है। एक सच्ची घटना हम बताते हैं।